हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने डीएलएड के फॉर्म निकाल दिए हैं। इसे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 30 जून 2021 रखी गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से डीएलएड करना है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, तो इसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस और पैटर्न क्या है, कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर रखी है या अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो भी आप कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली हम जान लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू या इग्नू, ये सारी जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट की जाती है, गवर्न की जाती है। ऐसे ही जामिया मिलिया इस्लामिया भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। और साथ ही साथ इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो ये वर्ल्ड और इंडिया दोनों में इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है। और साथ ही साथ ये NCT यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से भी रिकॉग्नाइज है। यानी कि यहाँ से अगर आप डीएलएड, बीएड या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स करते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू है और बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक वेल नोन एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके। तो अगर आपको दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से डीएलएड करना है तो उसकी जो एडमिशन्स है यानी फॉर्म जो है 17 मई 2021 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 30 जून 2021 रखी गई है। ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग, यानी कि अगर मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम अगर आप कुछ गलती कर देते या कोई चीज़ छूट जाती तो आप 1 जुलाई 2021 से लेकर 5 जुलाई 2021 के बीच में उसे एडिट भी कर सकते हैं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड 15 जुलाई 2021 तक आ जाएगा और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 26 जुलाई 2021 से शुरू हो जाएंगे। बाकी डीएलएड का एग्जैक्ट किस डेट पे होगा आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो लास्ट में लिखी है 30 सितंबर 2021। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे कि आपको पता हो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए या तो क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका जो 12th का रिज़ल्ट है 30 सितंबर 2021 तक आ जाना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली सबका ही आ जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर 2021 में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो अगर अभी आप 12th में और अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए अभी भी तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन यही है कि आपका 30 सितंबर 2021 तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है डीएलएड करने की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। अब हम बात कर लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र करता है हमारे एजुकेशन के फील्ड में। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी MA एजुकेशन प्रोवाइड करता है, MEd प्रोवाइड करता है, बीएड नॉर्मल वाली और बीएड स्पेशल दोनों प्रोवाइड करता है, बीएड नर्सरी एजुकेशन और डीएलएड, जैसे कि आप लास्ट में देख सकते हो कोड D03। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो D03 के कोड के साथ डीएलएड आपको ऑफर करता है, जो कि 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। इसमें जो टोटल सीट्स है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 100 सीट्स हैं और इसकी जो फीस है 1 साल की 6,900 रुपये है। इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड होती है, जैसे कि आप नीचे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट जो ईयर होता है उसमें आपको 2,000 एक्स्ट्रा और देना पड़ता है और सेकेंड ईयर में आपको 3,000 एक्स्ट्रा और देना होता है। उसके अलावा 220 रुपये योगा स्पोर्ट्स इन सब की चार्जेस है। यानी अगर आप मोटा मोटी जोड़ोगे तो 1 साल की आपकी फ़ीस लगभग 8,500 या 9,000 के आसपास बैठ जाती है और दोनों साल को कंप्लीट करते करते आपका 16 से 20,000 के बीच में 17 से 20,000 के बीच में आपका खर्चा हो जाता है। तो फ़ीस जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तो फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी मुकाबले में थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा आपको लग सकती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे तो उसके मुकाबले में बहुत कम फ़ीस है। तो दोस्तों, ये तो होगी फ़ीस की बात और जितनी सीट्स है उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और एडमिशन कैसे मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से डीएलएड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं www.jmi
www.jmi.ac.in या एक दूसरी वेबसाइट भी इनके www.jmi.ac.in, इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है। अपना कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप डीएलएड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पर्सनैलिटी, ये सारी फिल करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और 700 रुपये फ़ी भी पे करनी पड़ती है। तो फ़ी पे करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स आप स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही बच्चों को इंटरव्यू के लिए फर्दर बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं इंटरव्यू को लेकर के। तो बेसिकली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है, तो उसमें जो भी टॉप के बच्चे होते हैं उन्हें सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर उसके बाद आपको एडमिशन दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डीएलएड करने का। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के। तो जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी, डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो एंट्रेंस डेट है, यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 10/8/2021 को शेड्यूल की गई है। यानी कि 10/8/2021 को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और टाइम भी बता रखा है, दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। यानी कि आप देख सकते हैं 2.5 घंटे का आपका पेपर है, 1.5 घंटे का आपका पेपर है। और इसका जो आपका जो कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उसकी जो लिस्ट है आपकी 30/8/2021 से लेकर 31/8/2021 के बीच में आ जाएगी। और इंटरव्यू जो है आपका 2/9/2021 को स्टार्ट होगा और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी जो लिस्ट है वो 16/9/2021 को पब्लिश कर दी जाएगी, 16/9/2021 से लेकर 17/9/2021 के बीच में। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात हो गई कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जो बीएड है उसकी एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये सब की एक डेट्स हो गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एक्सेप्ट वोकेशनल कोर्स, यानी वोकेशनल कोर्स को छोड़ के आपने अपनी 12th क्लास जो है कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ बेस्ट 5 सब्जेक्ट में। यानी जो भी आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने कंपल्सरी है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली ये बात है कि 12th क्लास में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जिसके लिए आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप डीएलएड सोशल साइंस के लिए या कोई भी एक टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करके अगर कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपने अपने 12th लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस और पैटर्न क्या है। तो दोस्तों जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डीएलएड का उसमें टोटल जो आपको टाइम दिया जाता है 180 मिनट्स दिया जाता है और इसके लिए आपको क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने होते हैं 170 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और पासिंग मार्क्स जो है 22.5 मार्क्स रखा गया है। यानी कि आपको जो है मिनिमम 25.5 मार्क्स तो ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं। इससे अगर कम आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 25.5 आने पे आपको सीट मिल जाएगी, ये मिनिमम मार्क्स है, यानी कम से कम इतने आपके आने चाहिए और बाकी ऊपर जितने भी आएंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप गलत करते हो 0.25 मार्क्स भी कटेंगे। और अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, जैसे कि अभी ऊपर बात की 170 क्वेश्चन होते हैं, तो इसके अंदर 170 क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल 4 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन में जो है जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बी पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी पार्ट में करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो डी पार्ट है उसके 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होते हैं, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल न्यूमेरिकल के 20 क्वेश्चन होते हैं और लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 170 क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आपको एंट्रेंस एग्जाम में अटैम्प्ट करना होता है और जितने भी इसमें मार्क्स आपको अटेम्प्ट होते हैं उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब अगर आप बात करें सीट्स को लेकर के, जैसे कि पीछे हमने बात की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में टोटल 100 सीट्स है। और जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है डीएलएड आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही मीडियम में प्रोवाइड करता है, एक उर्दू मीडियम में और एक हिंदी मीडियम में, यानी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता। उर्दू मीडियम में भी 50 सीट्स हैं और हिंदी मीडियम में भी 50 सीट्स हैं। तो आप देख लीजिए, आपने वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इसकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है या कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए आप कहाँ कॉल कर सकते हो, कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी एक लिस्ट दे रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, डीएलएड में या किसी भी कोर्स में, तो उसके लिए जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको पूरा लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो इनकी हेल्पलाइन नंबर दे रखा है और एड्रेस भी दे रखा है, आप इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या यहाँ पर जा कर के भी अपनी क्वारी को दूर कर सकते हो। बाकी जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वो बीएड भी प्रोवाइड करता है। बीएड के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको दिल्ली में जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वहाँ से डीएलएड करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, और बाकी चीज़ें भी समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी डीएलएड करना चाहते हैं या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।